नमस्कार जोहारी, चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों क्यों। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, सरकार गिराने के लिए विधायकों को खरीदने के मामले की जांच कर रही ईडी ने विधायक नवल बिक्सर कोंगाड़ी को बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे और ईडी से 2 हफ्ते का समय मांगा है। विधायक नवल बिक्सर कोंगाड़ी ने निजी व्यस्तता की वजह से ईडी कार्यालय पहुंचने में असमर्थता जताई है। आपको बता दें कि कैश कांड मामले में ईडी ने कांग्रेस के तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नवल बिक्सर कोंगाड़ी को बुलाया था। तीनों विधायकों में से एक भी ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए। हेमंत सोरेन ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से तिरुवनंतपुरम में शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों राज्य के मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने की बात कही है और इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने केरल के तर्ज पर झारखंड के पर्यटन को विकसित करने में सहयोग करने का आग्रह किया। केरल के पर्यटन सचिव के श्रीनिवास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष केरल के पर्यटन को लेकर प्रेजेंटेशन दिया और इस मौके पर पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियाज, केरल के मुख्य सचिव डॉक्टर बीपी जॉय एवं अन्य उपस्थित थे। झारखंड में 3000 पैरामेडिकल कर्मी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य करने वाले एएनएम और जीएनएम नर्सें भी हड़ताल पर है। गौरतलब है कि झारखंड के सरकारी अस्पतालों में 60% कर्मचारी अनुबंध पर ही कार्यरत हैं। अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर चले जाने की वजह से झारखंड के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। बताया जा रहा है कि हजारों कर्मचारियों के यूं हड़ताल पर चले जाने से कोरोना वैक्सीनेशन और जांच की सेवाएं प्रभावित हुई है। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न टीकाकरण अभियान पर भी असर हुआ है। झारखंड में 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाला मामले में ईडी ने रांची पुलिस को पत्र लिखा है। ईडी ने रांची पुलिस को पत्र लिखकर आरोपी संजय तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की है। आपको बता दें कि मामला 6 वर्ष पुराना है। दरअसल ईडी की जांच में पता चला कि झारखंड की राजधानी रांची स्थित हटिया के एसबीआई शाखा से झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के खाते से भानु कंस्ट्रक्शन को 101 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। संविदा कर्मियों को नियमित करने से अनुभवी कर्मचारी मिलेंगे। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ ने झारखंड सरकार के संविदा कर्मियों को नियमित करने संबंधित निर्णय का स्वागत किया और इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई भी दी। पीड़ित हो कि झारखंड सरकार ने हाल ही में बैठक कर राज्य के विभिन्न विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने की बात कही है, जिसके आधार पर संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय के बाद हजारों संविदा कर्मियों के अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ है। वर्षों से विभिन्न विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मी को नियमित करने से जहां राज्य सरकार को अनुभवी कर्मचारी मिलेंगे, वहीं राज्य में खाली पड़े पदों को भी भरने का काम होगा। झारखंड में जदयू पुराने तेवर में लौटेगा। गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जदयू के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी रांची पहुंचे और पुरानी विधानसभा गेस्ट हाउस में पार्टी की बैठक कर कहा कि झारखंड में संगठन विस्तार की अपार संभावनाएं हैं और यहां जदयू अपने पुराने तेवर में लौटेगा। यह भी कहा कि पार्टी में गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चौधरी ने कहा कि खीरू महतो को झारखंड का नेतृत्व सौंपा गया है और सभी नेताओं को उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। ये भी कहा कि उन्हें जो भी राजनीतिक जिम्मेवारी सौंपी गई है उसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया है। सीएम हेमंत सोरेन कोडरमा से करेंगे खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण का आगाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत शुरू हो गई है और दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री कोडरमा से करने वाले हैं। जनता को 1932 खतियान का महत्व समझाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा कर रहे, जिसमें वो अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहे। 7वीं जेपीएससी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कब होगी सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका देखने एवं उसकी छाया प्रति नहीं देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि प्रार्थी की दलील यदि सही है तो राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा गया। आदिवासियों ने अटकाया रोड़ा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को नियमित करने के मुद्दे पर मुश्किल में सोरेन सरकार। झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों की सेवा स्थायी करने के मुद्दे पर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मी ने अपनी सेवा नियमित करने की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष प्रोटेस्ट किया, तो दूसरी तरफ कई आदिवासी संगठनों ने कर्मियों की सेवा के अस्थायीकरण पर विरोध दर्ज कराते हुए मार्च निकाला है। इन प्रोटेस्ट की वजह से शहर में 4-5 घंटे तक जबरदस्त ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न जिलों में अनुबंध पर काम कर रहे हजारों स्वास्थ्य कर्मी रांची में इकट्ठा हुए थे। वो अपनी सेवा के नियमितीकरण और समायोजन को लेकर बड़े जुलूस की शक्ल में सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इधर आदिवासी संगठनों ने ऐलान किया कि सरकार के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मियों को नियमित करने की कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाएगा। संगठनों का कहना है कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी के साथ अन्याय है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे ज्यादातर कर्मी बाहर के राज्य के हैं और इनकी नियुक्ति में SC/ST आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। झारखंड के संथाल आदिवासियों ने कफन प्रथा पर लगाई रोक, बदले में देने होंगे पीड़ित परिवार को धनराशि।
रामगढ़ एवं बोकारो जिले के संताल आदिवासी बहुल गांव में कफन प्रथा पर रोक लगा दी गई है। बैठक में जानकारी दी गई कि 3 जिले में कफन प्रथा को समाप्त कर दुखी परिवार के परिजनों को सहयोग राशि देकर सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। कफन सिर्फ घर और अपने गोतिया के लोग ही देंगे, अन्य रिश्तेदार और गांव के लोग कफन के बदले नगद राशि देंगे। मौके पर उपस्थित सभी लोग एक जगह धन जमा कर पीड़ित परिवार को देंगे और इसमें परिवार की आर्थिक मदद हो पाएगी। वर्ष 2022 पारा शिक्षकों के लिए बेहतर रहा। वहीं वर्ष 2023 में कई मांगे पूरी होने की संभावना है। वर्ष 2022 में कई वर्षों के आंदोलन के बाद पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त रूलबुक पास की गई। सेवा शर्त रूलबुक पर सरकार के द्वारा मुहर लगाने के बाद अब पारा शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाने लगे हैं। वहीं वर्ष 2022 में पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 से 50% की वृद्धि की गई। हालांकि 2023 में पारा शिक्षकों को रूलबुक के तहत पारा शिक्षकों को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF का लाभ दिया जाएगा और इसमें शिक्षकों के मानदेय से 6% राशि कटेगी और शेष 6% की राशि राज्य सरकार देगी। बीजेपी की राह पर चला झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खतियानी जोहार यात्रा का पहला चरण पलामू से शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरा चरण 17 जनवरी से कोडरमा से शुरू होने वाला है। यात्रा का कार्यक्रम तय करने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी की लाभ हानि, राजनीतिक परिस्थिति और जमीनी सच्चाई को केंद्र में रखा है। दूसरे चरण की शुरुआत कोडरमा से इसलिए हो रही क्योंकि इस संसदीय सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की पैनी नजर है। वैसे भाजपा के JP वर्मा को पार्टी में लाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले संकेत दे दिए थे। भाजपा जहां कमजोर है वहां सबसे अधिक जोर दे रही है और इसलिए अमित शाह की चुनावी सभा चाईबासा से शुरू की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसी राह पर चल पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू, मांगा ब्यौरा। 22 जनवरी तक विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए लिखा गया पत्र। झारखंड सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन संविदा पर कार्य करने वाले कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। स्वास्थ्य विभाग ने संविदा पर कार्य करने वाले कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार और नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव ध्रुव प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक को इस बाबत पत्र लिखकर संविदा कर्मियों का विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है। निलंबित कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ED दफ्तर नहीं जाएंगे। अपनी कुछ व्यस्तताओं का हवाला देते हुए कहा कि ED के समक्ष हाजिर होने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया है। कैश कांड मामले में गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आए रांची के खिजड़ी से कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ED ऑफिस नहीं जा रहे। उन्होंने बताया कि मैं रांची से बाहर हूं। अपनी कुछ व्यस्तताओं का हवाला देते हुए कहा कि ED के समक्ष हाजिर होने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। फिलहाल राजेश कश्यप दिल्ली में है और राजेश कश्यप ने बताया कि पिछले 30 जुलाई को 48 लाख रुपए के साथ हावड़ा में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और नमल बिक्सल कोंगाड़ी की गिरफ्तारी मामले में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने 164 के तहत बयान दर्ज करवाया था। देवघर में बैद्यनाथ मंदिर के समीप दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। पावा बैद्यनाथ मंदिर के बगल में लक्ष्मी पंसारी की दुकान में रात करीब 8 बजे आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें दुकान से बाहर निकलकर 15 से 20 फीट ऊपर तक चली गई। पंसारी की दुकान एवं मंदिर परिसर सटा हुआ है, इस कारण मंदिर परिसर से भी आग की लपटें देखी जा रही थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। अग्निशमन विभाग ने सूचना मिलने के बाद संकीर्ण गलियों को देखते हुए मौके पर पहले छोटी गाड़ी भेजी, लेकिन छोटी गाड़ी से आग पर काबू नहीं पाया जा पाया। फिर बड़ी गाड़ी को भेजा गया। इसके बाद पानी की बौछार करके आग पर काबू पाया गया। खतियानी जोहार यात्रा समेत अन्य गतिविधियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरिडीह आगमन का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की ओर से जारी किए गए मिनट टू मिनट के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 17 जनवरी संध्या 5 बजे कोडरमा जिला की ओर से गिरिडीह जिले की सीमा पर स्थित निमाटी प्रवेश करेंगे। शाम 7 बजे तक खोरी महुआ होकर जमुआ चौक एवं पंचवा सड़क मार्ग से जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। राजधानी के चौक चौराहों पर स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट को लगने लगे हैं फ्लेक्सिबल बुलाड। राजधानी में मार्च के पहले सप्ताह में G20 समिट प्रस्तावित है और इस दौरान देश विदेश के प्रतिनिधि रांची आएंगे। आगंतुकों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी और शहर की छवि सुधारने के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस जी जान से जुट गई है। पहले फेज में डिवाइडर की जगह वाटर बुलाड लगाया गया है। अब चौक चौराहों के पास फ्लेक्सिबल बुलाड लगाए जा रहे ताकि ट्रैफिक मूवमेंट के अनुसार बुलाड लगाए जा पाए। इधर नगर आयुक्त शशि रंजन ने शहर के सभी चौक चौराहों पर लगाए गए महापुरुषों की प्रतिमा का रंग रोगन एवं सफाई करने का निर्देश जारी किया है। मेयर पद के आरक्षण में नगर निकाय चुनाव फंस गया है। सरकार ने नगर पालिका संशोधन विधेयक विधानसभा से पास कराई, पर अब तक राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिली है। निकाय चुनाव टलने से नगर निकाय में बिना नक्शा के बने 7 लाख से अधिक घरों को नियमित करने का मामला भी फंस गया है। चुनाव नजदीक देख नगर विकास विभाग ने आनंद फानन में बिना नक्शा के बने भवनों को नियमित करने की रूलबुक का ड्राफ्ट जारी कर दिया था। इस पर आम लोगों से 20 दिसंबर तक आपत्ति सुझाव मांगे गए थे। विभागीय अधिकारियों की माने तो काफी आपत्तियां आई है। इसके मुताबिक ड्राफ्ट संशोधन की प्रक्रिया जारी है, जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रदेश भाजपा SC मोर्चा के अध्यक्ष अमर बावरी ने आरोप लगाया कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद गुमला के द्वारा निकाले गए विज्ञापन में SC समाज को आरक्षण नहीं दिया गया। ये भी पूछा कि ऐसा जानबूझकर किया गया या फिर भूलवश हुआ। बावरी ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि JEPC गुमला के विज्ञापन में अनुसूचित जाति समाज को मिलने वाला आरक्षण शून्य क्यों दिखाया गया। बावरी ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने गंभीरता से लिया है। वो SC समाज के संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे।
बल्कि रांची यूनिवर्सिटी समेत राज्य के अन्य विश्वविद्यालय के अधीन 22 सरकारी अंगीभूत कॉलेजों में बीएड की पढ़ाई होती है। इन कॉलेजों में 17 वर्षों से अनुबंध पर नियुक्त 350 शिक्षक पढ़ा रहे, लेकिन आज तक इनकी सेवा नियमित करने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। इससे इन शिक्षकों में असंतोष बढ़ता जा रहा और इन शिक्षकों की वर्चुअल मोड में आपात बैठक हुई है, जिसमें सभी कॉलेज के शिक्षक शामिल हुए। सभी शिक्षक ने एक स्वर में कहा कि सरकार के आदेश से सत्र 2005-06 से स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत बीएड की पढ़ाई हो रही है और इसलिए सेवा स्थायीकरण और पूर्ण वेतनमान हमारा हक है। हम सभी के प्रयास से इस शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विकास और नियमित संचालन हो रहा। बल्कि जमशेदपुर के आजादनगर थाना क्षेत्र के सैली टेलर की गली में रात 10 बजे हुई फायरिंग में घायल बामनगोड़ा निवासी जमीन कारोबारी मोहम्मद शब्बीर अहमद की शाम इलाज के दौरान कोलकाता में मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल शब्बीर को टीएमएच से सीएमआरआई अस्पताल ले जाया गया। जमशेदपुर में शब्बीर की मौत की खबर आने के बाद आजादनगर और घटनास्थल के आसपास फोर्स बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ मामले में फरार आरोपियों पर सरेंडर करने का दबाव बनाने के लिए पुलिस उनके परिजनों को घटना के बाद से ही हिरासत में लेकर रखा है। आरोपी कांग्रेसी नेता बबलू नौशाद का 19 साल का बेटा पुलिस हिरासत में रहने की वजह से 12वीं बोर्ड परीक्षा का प्री बोर्ड टेस्ट नहीं दे पाया। अलकर बिहार से दोस्तों का एक ग्रुप शराब पीने झारखंड आया और कोडरवा में दिन भर शराब पीकर फिर से लौटने के क्रम में रास्ते से शराब खरीद ली। सभी नशे में थे। इस बीच गाड़ी के ड्राइवर से एक दोस्त का झगड़ा हो गया। गुस्से में ड्राइवर उसे छोड़कर चला गया और अंत में उस व्यक्ति की लाश कुएं से बरामद की गई। 11 जनवरी की रात को फुसरो नया रोड स्थित शराब दुकान के सामने से अपने साथियों से झगड़ा होने के बाद लापता हुए सूरज कुमार का शव खुसरो निवासी मिथिलेश शर्मा के घर के पीछे स्थित कुएं से बरामद की गई। झारखंड के गिरिडीह में समलैंगिक रिश्ते ने ले ली जान। समलैंगिक रिश्ता और परिवार का दबाव सह नहीं पाई दोनों महिलाएं। गिरिडीह में 2 शादीशुदा महिलाएं समलैंगिक रिश्ते में बंध गई। धीरे धीरे इसकी भनक लोगों को लगी। परिवार वालों ने रोका तो दोनों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड के गांव के दोनों एक दूसरे को 4 सालों से जानते हैं, लेकिन इनके बीच समलैंगिक रिश्ते की शुरुआत हुए 15 दिन हुए थे। इन दोनों को लेकर पूरे गांव में बात फैलने लगी थी। परिवार वालों पर भी दबाव बढ़ा तो दोनों को रोका गया। एक महिला की उम्र 30 साल थी, जबकि दूसरी महिला 25 वर्ष की बताई जाती है।